नमस्ते दोस्तों, सरल बात में आपका स्वागत है। दोस्तों, सोना खरीदते वक्त हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? कई बार ऐसा होता है कि हम सोना खरीदते वक्त थोड़ा घबराते हैं। हमें लगता है पता नहीं हम कहीं ठग ना जाएं, कहीं हमारे से कोई ज्वेलर ज्यादा पैसे ना ले ले, गलत चीज ना दे दे। आज हम आपको बताने वाले हैं कि आखिर ज्वेलरी खरीदते वक्त आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे कि आप ठगे ना जाएं। कस्टमर को कैसा है, दो चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। एक तो जब वो परचेज कर रहा है सोना, तो उसकी शुद्धता क्या है, और जो जिस चीज़ के लिए वो पैसे दे रहा है उसे उतनी शुद्धता की सोना उसे प्राप्त हो रही है कि नहीं हो रही, ये दो चीज़ों का ध्यान रखना है बेसिकली। अब शुद्धता मतलब सोने की प्योरिटी, वो कैसे जानकारी रखे बेसिकली। कहीं से भी परचेज करने के पहले किसी अननोन शॉप से ले रहा हो या नोन शॉप से भी ले रहा हो, तो उसे उस चीज़ की एश्योरिटी होनी चाहिए कि वो जो सोने के जिस चीज़ की कीमत दे रहा है उसके पूरी शुद्धता मिल रही है कि नहीं मिल रही है। ठीक है। तो इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट ने एक बहुत अच्छा चीज़ लेके आया है, जिससे हॉलमार्किंग कहते हैं। ऑर्नामेंट्स में होती है BIS हॉलमार्किंग। हॉलमार्किंग का मीनिंग ये है कि वो एक एश्योर्ड प्योरिटी है। हम कहना चाहते हैं कि आज समझो सोना एक कस्टमर लेने जाए तो उसे सबसे पहले क्या चीज़ों का ध्यान रखना है। ठीक है। तो पहले तो मैं बताना चाहता हूँ कि सोने की अलग अलग प्योरिटी होती है। सोना समझो अभी एक सबसे प्योर सोना आता है जिसे हम 24 कैरेट बोलते हैं, 24 कैरेट। 24 कैरेट का प्रतीक ये है कि उसके अंदर जो सोने की शुद्धता है वो लगभग 99.99% के अभाव होती है, या 99.50 के अभाव होती है। वो उसकी शुद्धता है, मतलब 100 में से 99.99% उसकी प्योरिटी है। ये उसका परसेंटेज प्योरिटी है, 100 आउट ऑफ, मतलब ऑलमोस्ट वो सबसे प्योर गोल्ड फॉर्मेशन है। बात आती है दागिने की, ऑर्नामेंट्स। ऑर्नामेंट्स में गवर्नमेंट ने आज इंडिया में 3 प्योरिटी को रखा है, जिसे 14 कैरेट बोला जाता है, 18 कैरेट और 22 कैरेट। अब ज़्यादा करके ऑर्नामेंट में जो कस्टमर परचेज करता है उसे 22 कैरेट का एक 916 प्योरिटी बोला जाता है। 91.6 जो प्योरिटी है वो एक परसेंटेज है आउट ऑफ 100। एक दागिना जो होता है वो कभी भी 100% गोल्ड से नहीं बनता है। दागिने में एलॉयज मिक्स होते हैं, अलग अलग फॉर्म के, कॉपर सिल्वर जैसे एलॉयज होते हैं, जिसको मिक्स होने के बाद ही वो एक ऑर्नामेंट में कन्वर्ट हो सकता है। मेरा कहना ये है लोगों से कि 22 कैरेट आप जब परचेज कर रहे हैं तो उसकी प्योरिटी होती है 91.66% ऑफ गोल्ड आउट ऑफ 100। ये चीज़ ध्यान में रखें। उसके बाद 18 कैरेट, मतलब ऑर्नामेंट में जो डायमंड ज्वेलरीज होती है, जनरली डायमंड के ज्वेलरीज भी लोग परचेज करते हैं, रियल डायमंड में भी। तो उसमें क्या होता है, स्टोन्स जो उसमें लगते हैं डायमंड्स, उसकी पकड़ अच्छी होनी चाहिए, इसलिए 18 कैरेट गोल्ड उसे बेस्ट माना गया है, 18 और 14 कैरेट गोल्ड। तो 18 कैरेट मीन्स 75, 18 कैरेट के साथ आगे लिखा हुआ होगा 75 नंबर। जो 75 इज द प्योरिटी, परसेंटेज प्योरिटी, 75% आउट ऑफ 100 इज द प्योरिटी ऑफ द गोल्ड। बाकी का जो 25% है उसमें एलॉयज होता है, सिल्वर हो सकता है या कॉपर हो सकता है, एनी अदर एलॉय जो उसके अंदर मिक्स किया जाता है और उससे एक ऑर्नामेंट बनाया जाता है। इसके अलावा दूसरा एक और एक प्योरिटी चलती है जिसे 14 कैरेट बोलते हैं। 14 कैरेट डायमंड ज्वेलरी भी बनती है, जो ज़्यादा करके एक्सपोर्ट होता है इंडिया से बाहर, यूरोप में चलता है। तो 14 कैरेट ऑर्नामेंट जो होता है उसमें परसेंटेज ऑफ गोल्ड इज 58.34%। ये उसमें सोने की शुद्धता है। अब जैसे कि हम ये नंबर्स तो देख रहे हैं, पर एक नंबर गेम है कि मतलब एक कैरेट कितना होता है। अब एक सवाल आ जाता है कि 14 कैरेट का आपने नंबर कहाँ से लाया है 58%, या आपने 18 कैरेट का 75% कहाँ से आया है बेसिकली। तो अगर आपको जानना है कि एक कैरेट में कितना परसेंटेज ऑफ गोल्ड होता है, तो एक सिंपल है, आप 100 को कैलसी पे लिखिए, 100 डिवाइड करिए उसको 24 कैरेट से, मतलब डिवाइड बाय 24, तो आपको एक कैरेट का वैल्यू आ जाएगा कैलसी पे। दैट इज 4.16666, दैट इज 1 कैरेट। ठीक है। अगर आप 4.16666 को मल्टीप्लाई करेंगे किसी भी नंबर से बिलो 24, तो उस कैरेट का प्योरिटी आ जाएगा। जैसे कि 4.166 को अगर आप 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 91.6666% आएगा। ठीक है। तो इससे हम हर एक कैरेट का परसेंटेज निकाल सकते हैं बेसिकली। तो ये हो गया मैथमेटिकल है, जो कस्टमर मतलब चाहे तो टीप जा सके,
वरना अगर उसे याद रखना है तो उसे खाली इतना ध्यान रखना है कि जब वो 22 कैरेट का सोना ले रहा है तो उसे ये जानकारी रखनी जरूरी है कि 91.666% ऑफ गोल्ड उसके अंदर प्योरिटी है, और 18 कैरेट ले रहा है तो 75% की प्योरिटी है, और अगर 14 कैरेट ले रहा है तो 58.333% की उसके अंदर प्योरिटी है। अब इसके अलावा दूसरी बात, जब वो कहीं से परचेस करता है तो उसे एश्योरिटी कब मिलती है कि वो जो जिस चीज़ की कीमत दे रहा है उसे उतनी पूरी की पूरी शुद्धता मिल रही है कि नहीं मिल रही। इसके लिए उसे है ना एक चीज़ का ध्यान रखना है कि दागिने के पीछे या साइड में जहाँ पे भी जगह है, जहाँ पे उसकी मार्किंग है, गवर्नमेंट की हॉल मार्किंग उसके अंदर की गई है या नहीं। बेसिकली मेरा कहना ये है कि अगर आज के दौर में वो दागिना खरीद रहा है तो उसे इस चीज़ की जानकारी रखना जरूरी है कि वो हॉलमार्क ज्वेलरी हो। कहीं किसी भी शॉप से भले वो परचेज करे, पर उसमें हॉलमार्किंग होना एक अनिवार्य चीज़ है। इससे कस्टमर कभी भी फंसेगा नहीं। दूसरी बात मैं जो बताना चाहता हूँ कस्टमर को कि अगर वो हॉलमार्क ज्वेलरी ले रहा है तो वो मार्किंग के अलावा उसे और एक चीज़ का ध्यान रखना है कि वो दागिना का बिल जो है वो गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड जीएसटी बिल होना चाहिए। अगर वो जीएसटी इनवॉइस बिल है तो उसका मतलब ये है कि वो एक आप जिधर से भी ले रहे हैं आप एक प्रॉपर बिलिंग के साथ ले रहे हो उस प्रोडक्ट को, जिसको आप फाइट कर सकते हैं आगे जाके। अगर कुछ कारण से वो प्रोडक्ट के प्योरिटी में कुछ डिफरेंस है या वो प्रोडक्ट आपको जो कहा गया है वो अगर वो एग्जैक्ट कैरेट का नहीं है, तो उसके लिए कस्टमर को ध्यान रखना है कि उसका बिल जो है वो जीएसटी बिल हो। ये दो बातों का अगर ध्यान रखेगा कस्टमर तो वो कभी भी फंसेगा नहीं। कहीं पे भी अननोन शॉप से भी लेगा तो इन दो बातों का ध्यान रखना है उसके पास। थैंक यू सो मच सचिन, आपने बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी एंड आई एम वेरी श्योर कि बहुत सारे कस्टमर्स जिनके दिमाग में कंफ्यूजन होता है कि हम कहाँ से गोल्ड खरीदें, हम गोल्ड खरीदते वक्त क्या क्या ध्यान रखें, ये सारे डाउट्स तो आपने क्लियर कर ही दिए हैं। तो मैं एक बार फिर से आपको थैंक यू बोलना चाहूंगी, आपने अपना टाइम शेयर किया उसके लिए और इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन आपने शेयर की। दोस्तों हम फिर से किसी ना किसी नए इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के साथ आपके साथ मिलेंगे। आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिएगा, और जिसमें कि कई लोग जिनको सोना खरीदना है उनको कैसे किन बातों का ध्यान रखना है इसकी जानकारी मिल जाए। हम फिर किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ आएंगे, तब तक के लिए थैंक यू।